दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेरी नाइस एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण में अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष लेके आया हूँ। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला में अल्पप्राण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। वर्णों के उच्चारण में मुंह की वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण को अल्पप्राण कहते हैं। तो शब्द से हमें स्पष्ट हो रहा है अल्प माने कम, प्राण माने वायु, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है उसे अल्पप्राण कहा जाता है। तो कौन कौन से हिंदी वर्णमाला में और हिंदी व्यंजनों में कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अल्पप्राण हैं, तो सबसे पहले व्यंजन में जानते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 होती है। क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है। यानी कि पहला कौन सा वर्ण है? क, और तीसरा कौन सा है? ग, और पांचवा कौन सा है? अंगो। यानी कि क श्रेणी में जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि नीचे की तरफ क, च, ट, त, प, ये अल्पप्राण हैं। और ऐसे ग से नीचे की तरफ जितने भी वर्ण हैं ग, ज, ड, द, ब, ये अल्पप्राण है। और अंगों से नीचे की तरफ अंगो, यो, अणो, न और मो, ये भी अल्पप्राण है। यानी इनकी संख्या 15 है। स्पर्श व्यंजनों में से 15 अल्पप्राण है। इसके बाद जानते हैं अन्य कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण हैं। यानी कि य, र, ल, व, ये 4 वर्ण भी अल्पप्राण हैं। इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि अंत्यस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित रहता है, उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये चारों वर्ण भी अल्पप्राण हैं। तो 15 हमारे पास स्पर्श व्यंजन थे अल्पप्राण के, और 4 हमारे पास अंत्यस्थ व्यंजन हो गए। यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। इसके बाद 10 स्वर, इसके बाद क्या है? 10 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो यानी कि ये 10 स्वर भी अल्पप्राण हैं। तो यानी टोटल मिलाकर के 29 अल्पप्राण होते हैं। कितने होते हैं? 29 अल्पप्राण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो हमने अल्पप्राण के बारे में समझा, एक बार दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये सभी वर्ण क्या हैं? अल्पप्राण हैं। और उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये क्या हैं? ये भी अल्पप्राण हैं। और सभी स्वर अ से लेकर के अव तक ये सभी क्या हैं? अल्पप्राण हैं। अंक और अह ये नहीं है अल्पप्राण, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इनकी संख्या 29 है। अब हम जानते हैं महाप्राण के बारे में। तो इसे भी हम परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में मुंह से वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, तो ऐसे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। तो ये भी शब्दों से हमें स्पष्ट हो रहा है। महाप्राण यानी कि प्राण माने वायु, महा माने अधिक मात्रा में बाहर निकल रही है। तो ये कौन कौन से हैं? हिंदी व्यंजन के सभी पांचों वर्ण में कौन कौन से? दूसरा और चौथा, यानी कि स्पर्श जो व्यंजन है उसमें दूसरा और चौथा वर्ण सभी क्या है? वह महाप्राण है। दूसरा कौन सा है? ख, और चौथा कौन सा है? घ। तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि इससे नीचे की तरफ, इसे ख से नीचे की तरफ जितने भी आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? महाप्राण है। और चौथा घ से नीचे की तरफ ये सब क्या है? महाप्राण हैं। तो ये हमने समझा। इसके बाद अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? अन्य व्यंजन हैं स और ह, यानी कि ये अन्य व्यंजन भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। यानी इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर की तरफ निकलती है, इन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? तो 10 हमारे पास स्पर्श व्यंजनों में से 10 कितने हैं? 10 यानी महाप्राण हैं, और 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इन्हें लगा करके 14 महाप्राण की संख्या है हिंदी वर्णमाला में। इसके बाद हम जानते हैं
घोष वर्ण। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। तो इसे भी हम परिभाषा से समझने का प्रयास करते हैं। वर्णों के उच्चारण करते समय, यानी कि जब हम वर्णों को बोलते हैं करते समय स्वर तंत्र में गूंज उत्पन्न होती है, यानी कि एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। एक प्रकार का घोष उत्पन्न होता है। अब ये कौन कौन से हैं? सभी स्वर घोष हैं, यानी कि स्वर अ से लेकर के औ तक, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, सभी क्या है? ये घोष वर्ण हैं, यानी कि स्वर जितने भी हैं ये 10 स्वर घोष हैं। इसके बाद दूसरा है हिंदी व्यंजन के सभी पांचों वर्ण में अंतिम तीसरा चौथा पांचवा, माफ कीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पांचवा, सभी वर्ण घोष हैं, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा। हमने पहला और दूसरा नहीं लेना है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि इधर ये गौ वाले और घौ वाले और अंगों वाले, ये नीचे जो जितने भी वर्ण लिखे हैं ये सब क्या हैं? यह सब घोष वर्ण है। ये सब घोष वर्ण है, यानी इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 15 है। इनकी संख्या कितनी है? 15 है। तो ये हमने समझा, तीसरा चौथा पांचवा घोष वर्ण है। इसके बाद जानते हैं अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। अन्य व्यंजन य, र, ल, व और ह, यानी कि ये व्यंजन भी क्या है? ये व्यंजन भी घोष हैं। तो इनकी संख्या 30 है। इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या 30 हो गई, यानी कि 10 स्वर हैं, 10 स्वर घोष वर्ण हैं और 15 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में तीसरा चौथा और पांचवा ये भी घोष वर्ण है, और शेष 4 जो अंत्यस्थ व्यंजन हैं ये भी क्या है? घोष वर्ण है। तो इनकी संख्या 30 है। तो इसके बाद जानते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं परिभाषा से। इन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में गूंज उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। घोष वर्ण में तो ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अघोष वर्ण में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। तो हिंदी व्यंजन में सभी पांचों वर्ण के पहला दूसरा वर्ण अघोष है। तीसरा नहीं है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, यानी कि पहला वर्ण क वाला और दूसरा वर्ण ख वाला। तो यानी कि क, च, ट, त, प ये अघोष हैं, ख, छ, ठ, थ, फ ये अघोष हैं, यानी कि इनकी संख्या यहाँ पर 10 है। स्पर्श व्यंजनों में 10 अघोष हैं और 15 घोष हैं। इसके अलावा अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं? सौ, यानी कि जो ऊष्म व्यंजन है ये भी अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनकी संख्या 3 है। तो यानी टोटल 13 अघोष हैं। कितने अघोष हैं? टोटल 13 अघोष हैं। तो हमने इस वीडियो में समझा घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। यदि आपको ये वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।